आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, जिसमें जब सप्लाई में चेंज आता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है, या जब डिमांड में चेंजेस आते हैं और सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो उस सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आता है। आज हम देखेंगे जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों में चेंज होता है तो उस सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है, साथ ही प्राइस एंड क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन होती है। सबसे पहले when both changes are in equal proportion, it means जितने प्रोपोर्शन में डिमांड बढ़ रही है सेम प्रोपोर्शन में यदि सप्लाई भी बढ़ रही है तो क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले डीडी डिमांड कर्व एंड एसएस सप्लाई कर्व, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है। ये हमारा हो गया इनिशियल मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि डिमांड में जितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है सेम उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई में चेंज आ रहा है। सिंपल सा तरीका है कि जितना डिमांड में चेंज दिखा रहे हो उतना ही इक्वल मेजर करके सप्लाई में चेंज दिखा दो। यदि डिमांड बढ़ रही है, बढ़कर D1 नया कर्व हो जाएगा। जिस प्रोपोर्शन में डिमांड बढ़ी है उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई, यानी उतना ही गैप सप्लाई का रख लो, S1 और ये आपको पता है कि जब हम डिमांड या सप्लाई को बढ़ा हुआ दिखाते हैं या कोई भी चीज जब इंक्रीज प्रोपोर्शन में जाती है तो वो राइट की साइड उसका कर्व जाता है और डिक्रीज में उसका कर्व लेफ्ट साइड में मूव हो जाता है। यहां पर हम दोनों बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं तो डिमांड का कर्व राइट साइड में आ गया, सेम सप्लाई का कर्व राइट साइड में आ गया। जहां पर न्यू सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट था हमारा E। नेक्स्ट न्यू इक्विलिब्रियम E1 पर है, जहां पर क्वांटिटी Q1 एंड प्राइस सेम रहता है। इट मींस जब डिमांड एंड सप्लाई में इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज आता है तो उस सिचुएशन में यदि डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और डिमांड एंड सप्लाई कम हो रही है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेम प्राइस पी पर क्वांटिटी बढ़ रही है बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ चुकी है। अब हम देखते हैं when decrease in demand is greater than decrease in supply। इसका क्या मतलब है? डिमांड में ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है कंपैरेटिवली सप्लाई में। सप्लाई में तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन डिमांड में जब उसके प्रोपोर्शन में ज्यादा चेंजेस आते हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट आता है। पहली सी इनिशियल विविंग में डीडी एसएस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाती है, ये तो सेम ही रहेगा। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है, तो इसका सिंपल सा फंडा है, डिमांड में गैप जब आप नया डिमांड कर्व बनाओगे तो उन दोनों के बीच का गैप ज्यादा ले लो और सप्लाई कर्व के बीच का गैप थोड़ा सा ले लो, तो आपका डायग्राम इजी बन जाएगा। यहां पर हम
डिमांड को घटता हुआ दिखा रहे हैं, मींस डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो जब डिमांड डिक्रीज होगी तो कर्व लेफ्ट साइड की ओर मूव हो जाएगा। D1 अब सप्लाई भी कम हो रही है बट डिमांड के कंपैरिजन में उसमें चेंज बहुत थोड़ा सा आ रहा है। तो डिमांड जो सप्लाई कर्व आप बनाओगे उसके बीच का गैप कंपैरेटिवली कम रखो डिमांड कर्व के बीच के गैप के। S1 जहां पर D1 एंड S1 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर प्राइस P1 एंड क्वांटिटी Q1 हो जाती है। E1 हमारा न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एंड E हमारा पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था। यहां पर डायग्राम में देखने से साफ पता चल रहा है कि यदि डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है कंपैरेटिवली सप्लाई के, तो उस सिचुएशन में प्राइस भी कम होगा और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ये तो ऑब्वियस है, जब डिमांड कम हो रही है, मार्केट में किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले कम है, तो उस सिचुएशन में क्वांटिटी तो कम होगी, साथ ही साथ सप्लायर को अपनी प्रोडक्ट का प्राइस भी गिराना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम है। तो जब डिमांड में चेंज ज्यादा होता है कंपैरेटिवली सप्लाई के, उस सिचुएशन में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों कम हो जाते हैं। अब हम ये मानकर चलते हैं कि सप्लाई में कमी कंपैरेटिवली डिमांड की ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है सप्लाई ज्यादा गिर रही है और डिमांड में बहुत थोड़ी सी कमी आ रही है कंपैरेटिवली सप्लाई की। सेम इनिशियल व्हेन डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ई पॉइंट पर मार्केट इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाता है और उस सिचुएशन में प्राइस एंड क्वांटिटी वो डिटरमाइन हो जाती है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि सप्लाई में कमी ज्यादा आ रही है, तो सेम सप्लाई कर्व के बीच का गैप ज्यादा ले लीजिए और डिमांड के बीच का जो गैप है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम रखिएगा, तो आपका जो डायग्राम है वो क्लियर हो जाएगा। सप्लाई में कमी ज्यादा आ रही है, जब हम किसी चीज को डिक्रीज में दिखाते हैं तो उसका डायग्राम लेफ्ट साइड में जाएगा। S1 और डिमांड में कंपैरेटिवली कम कमी आ रही है तो इन दोनों के बीच का गैप कम रख दीजिए। देखिए, देखने से पता चल रहा है सप्लाई के बीच का गैप ज्यादा है, इसका मतलब सप्लाई काफी कम हो गई है कंपैरेटिवली डिमांड की। जहां पर S1 एंड D1 कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E1 पॉइंट पर, वहां पर प्राइस P1 एंड क्वांटिटी Q1 डिटरमाइन हो जाती है। डायग्राम में ही देखने से क्लियर है कि जब सप्लाई में कमी ज्यादा होती है उस सिचुएशन में क्वांटिटी तो कम होती ही है, साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ये तो ऑब्वियस है, डिमांड में कमी जरा सी हो रही है और सप्लाई में बहुत ज्यादा कमी हो रही है। मार्केट में खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, तो जब बेचने वाले कम होंगे या सप्लायर्स कम होंगे तो उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और सप्लायर कम होने की वजह से क्वांटिटी कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, when increase in demand is greater than increase in supply, it means demand में तो ज्यादा increase होता है comparatively supply के। See, when initial demand को when supply को एक दूसरे को intersect करते हैं, वहां पर price and quantity determine हो जाती है। अब हम ये
मानकर चल रहे हैं कि डिमांड में ज्यादा वृद्धि होती है कंपैरेटिवली सप्लाई की, तो डिमांड के बीच का गैप ज्यादा ले लीजिए। जब हम इंक्रीज दिखाते हैं तो राइट साइड में कर्व मूव करता है, D1 एंड सप्लाई में कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हो रहा है तो इसके बीच का गैप कम ले लीजिए, S1 ये दोनों इवन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी Q1 एंड प्राइस P1 डिटरमाइन हो जाता है। यदि आप दोनों के बीच का गैप, यदि डिमांड में इंक्रीज ज्यादा दिखाना है तो डिमांड के बीच का गैप, दोनों कर्व के बीच का गैप ज्यादा ले लीजिए और सप्लाई के कर्व का गैप कम ले लीजिए, तो आपका डायग्राम में ही बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जब डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती है कंपैरेटिवली सप्लाई के, उस सिचुएशन में क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों बढ़ जाते हैं। जब मार्केट में डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज्यादा है, बायर्स ज्यादा हैं और सप्लाई कम है उस प्रोडक्ट की, तो उस सिचुएशन में उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। अब हम ये मानकर चलते हैं सप्लाई में तो ज्यादा वृद्धि हो रही है कंपैरेटिवली डिमांड की, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है और डिमांड बहुत कम बढ़ रही है। सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है तो उसका गैप ज्यादा दिखा दीजिए, S1 और डिमांड कंपैरेटिवली कम बढ़ रही है तो उसका गैप कम दिखा दीजिए, D1 न्यू डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई को एक दूसरे को इवन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर क्वांटिटी Q1 एंड प्राइस P1 डिटरमाइन हो जाता है। डायग्राम में देखने से ही क्लियर है कि सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली डिमांड के, और इस सिचुएशन में जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा है और उसको खरीदने वाले कम है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्वांटिटी तो बढ़ेगी लेकिन प्राइस गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और यदि सप्लायर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो उसे उस प्रोडक्ट का प्राइस कम करना होगा। होप सो आपको यह क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट सिचुएशंस में मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द न्यू टॉपिक। टिल देन बाय, टेक केयर।